हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। लियो की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस, थॉट्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस मैरिज, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। लियो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या दिमाग में है उनके, क्या मन में है उनके। लियो क्या एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। ओके, लियो देखिए, इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से वो ये है कि बैलेंस की कमी है। देयर इज लाइक आई आई कैन फील अ लैक ऑफ बैलेंस हियर। आप इस रिलेशनशिप में या तो टाइम दे नहीं पा रहे हो, या फ्रेंड्स के तरफ ज्यादा थोड़ा झुकाव है, उनको ज्यादा टाइम दे रहे हो, उनकी तरफ ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा मुझे दिख रही है। बाहर इंजॉयमेंट मुझे ज्यादा दिख रही है। आई फील रोमांटिक आप काफी हो, ऐसी बात नहीं है, बट रोमांस है, फ्लोटिंग है। मुझे काफी ऐसे रोमांटिक, आर्टिस्टिक, पोएट्री जैसी चीजें दिख रही हैं जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मे बी कोई आपका पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, या आप उनके लिए कर रहे हो। टू मच लाइक बोथ ऑफ यू आर इन लव, ऐसा नहीं है, बट बैलेंस की कमी दिख रही है। या तो आप बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है बाकी चीजों में, या फिर आप इस रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्टेड नहीं हो जितना होने की जरूरत है। तो बैलेंस को थोड़ा सा आपको ठीक तो करना पड़ेगा लियो यहाँ पे। ऑल्सो हो सकता है आपका ध्यान इस रिलेशनशिप में मे बी इस वजह से उतना नहीं है, पहले था, लाइक यू आर स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड वेरी कॉन्फिडेंट, बट ऐसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें आपको अपनी तरफ से इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन, एंड वहां पे आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपके इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशन है, वो आपको हेल्प करेगी, वो इमीडिएटली डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और जल्दबाजी में रेस्टलेस होके, इंपल्सिव होके कोई डिसीजन मत लेना। बट हो सकता है आप फिकल माइंडेड हो थोड़े इस रिलेशनशिप को लेकर कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, अच्छा ये करना है या अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है। सो वो फिकल माइंडेडनेस थोड़ी सी हो सकती है, ये करूं या ये करूं या ये नहीं करूं क्या। तो आई थिंक वो इम्पल्सिवनेस और रेस्टलेसनेस जो है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंटली आप कॉन्फिडेंट हैं, कैरिज्मेटिक हैं, पैशनेट हैं इस इंसान को लेकर, तो उसी तरीके से बिहेव भी करना है। मे बी कोई चीज अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस करने लग जाओ कि मुझे तो कुछ और चाहिए था इस रिलेशनशिप से, या मैंने तो कुछ और सोचा था और वो चीज नहीं हुई, तो ओहो यू नो लाइक मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था एंड ऑल दैट। आई थिंक
जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड डज नॉट मीन कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाओ. थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन. इस रिलेशनशिप में आई थिंक आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई चीज वर्कआउट कर रही है तो भी इट हैपन फॉर अ रीजन, एंड अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है देन ऑल्सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन. यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स इंस्टेड कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस करने लग जाओ. थोड़ा हिडन ब्लेसिंग्स पे फोकस करने की जरूरत है, और वो तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, स्विच वर्ड्स यूज करोगे. आप किसी ऐसे इंसान पे, थर्ड पार्टी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो जो कि जेलस फील करता है, और जो कि आपके रिलेशनशिप और आपकी जो रोमांस है आप दोनों के बीच में, उससे काफी एनवियस है, काफी जेलस है, और ये चीजें खराब करेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में. लियो, ठीक है. तो यहाँ पे ये आपका पेरेंट हो सकता है, ये आपके पार्टनर का पेरेंट हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, बट दिस पर्सन इस पे बिलीव करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस. दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, और ये आपको भड़काएगा. ये इंसान डेफिनेटली आपको भड़काएगा, और आप से कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं, ठीक है. और मे बी आपका जो नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस है ना, कि अरे ये गड़बड़ हो गया, वो हो गया, वो नेगेटिव चीजों पे फोकस जो है वो यही इंसान में भी लेकर जा रहा है. तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि कैसे आगे बढ़ना है. लियो के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स लियो, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप 21 to 30 सितंबर. लियो के जो पार्टनर हैं उनके क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिजायर्स हैं, एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स लियो 21 to 30 सितंबर. लियो के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, डिजायर्स. ओके, लियो आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या नहीं? ये हो सकते हैं. अब देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आई फील ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट है, व्हेन आई से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में, ठीक है. एंड दे नीड टू मैनेज ऑल दीज 3 रिसोर्सेज वाइजली. वो वाइजली नहीं मैनेज कर रहे हैं. आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में टाइम लगा रहे हैं आप में, एक्सट्रीम में पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन. थोड़ा स्मार्टली उनको डील करने की जरूरत है. बहुत ज्यादा भी अगर इमोशन या टाइम या पैसा अगर लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स यू, तो वो बहुत बैलेंस तरीका नहीं है डील करने का, और उससे भी रिटर्न मिलेगा इनको, ऐसा नहीं है, बट अभी के लिए, अभी के टाइम के लिए इनको दिक्कत हो सकती है. आई फील आपका जो रिलेशनशिप है ना, या मैरिज है, जो भी स्टेज पे है आप अपने रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को विक्ट्री मिल रही है. डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप पब्लिक के सामने आ रहा है, उसको रिलेशनशिप को सक्सेस मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, शादी हो रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे. एंड एक होता है ना कि सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज भी मुझे दिख रही है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है आपके पार्टनर की तरफ से भी, काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, नॉट जस्ट फॉर देम बट उनकी फैमिली टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर फैमिली. तो पैसा, पीस, कंटेंटमेंट, फैमिली ट्रेडिशन, साथ में रहना, अच्छे से हैप्पी रहना, फैमिली बढ़ाना, फैमिली ट्री बढ़ाना, पेरेंटहुड, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं. और जितनी भी ये मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसका रिटर्न इनको मिल रहा है, बट थोड़ा स्मार्टली डील करने की जरूरत है. हार्डवर्क है आपके पार्टनर की तरफ से, काफी मेहनत है, और वो डिटर्मिनेशन, विल पावर से लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में. और ये रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, और वो आ भी रहा है.
एंड आई थिंक वही उनको रिटर्न मिल रहा है, जितना उन्होंने एफर्ट डाला था आप में या इस रिलेशनशिप में, वो उनको रिटर्न भी मिल रहा है। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सिंगल लियो के लिए लव मैसेजेस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। लियो देखिए, अगर आप सिंगल होना चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए या आप सिंगलहुड से बाहर निकलो, रिलेशनशिप में आओ, रिलेशनशिप, मैरिज, लव, व्हाटएवर जो भी आप उसको बोल सकते हैं, आई थिंक एक एडवेंचर आने वाला है आपकी लाइफ में। ऑफर, प्रपोजल नियर फ्यूचर में मिलने वाला है और बहुत एक्साइटमेंट ऐड कर देगा ये आपकी जर्नी में। मे बी दिस न्यू पर्सन इज वेरी एडवेंचरस, उसको एडवेंचर बहुत पसंद है लाइफ में, तो वो बहुत ही आएगा और एकदम से एनर्जी और हलचल मच जाएगी आपकी लाइफ में, तो वो भी हो सकता है। एंड मे बी आप इस इंसान को जानते हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये आपको पसंद करता है, तो वो एक सरप्राइज हो सकता है आपके लिए। मे बी आप इसके साथ कुछ सेलिब्रेट करें, कहीं पे कोई एनिवर्सरी या कोई बर्थडे सेलिब्रेट करें। ऑल्सो आई थिंक आपके लिए मेजर गाइडेंस ये है कि जब भी ये इंसान आता है आपकी लाइफ में, एक तो सबसे पहले टाइम निकालिए, ठीक है? टाइम निकालना बहुत जरूरी है। टाइम निकालना इज इक्विवेलेंट टू एफर्ट डालना, एंड एफर्ट डालना इज वेरी अट्रैक्टिव। जब कोई एफर्ट डालता है तो वो बहुत अट्रैक्ट होता है दूसरा इंसान, तो वो एफर्ट डालिए एंड मेक श्योर कि आप टाइम निकाल रहे हो टू बी विद द अदर पर्सन, और उसमें दूसरे को जताना मत कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल करा टाइम निकाल के। यू ऑल्सो नीड दैट पर्सन, तो आपने टाइम निकाला बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन, तो आप दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्टली ये। दूसरी चीज, दूसरा इंसान हो सकता है आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करे। यू डोंट लाइक टू डू समथिंग और दूसरा इंसान आपको बोले अरे करते हैं ना, आप बोलो मुझे राइड से डर लगता है, मुझे रोलर कोस्टर राइड पे नहीं बैठना, मुझे डर लगता है, और दूसरा इंसान आपको फोर्स करने में लगा हुआ है। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। ड्रॉ दोज बाउंड्रीज। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सिट्रीन क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, this new person will definitely challenge your boundaries but you need to protect them। and ये नया इंसान जो होगा ना, ये थोड़ा possessive हो सकता है। so in that process of falling in love with that person, ये नहीं होना चाहिए कि possessive है तो वो बोल रहा है कि ये कैसे कपड़े पहने हैं, किस लड़की से बात कर रहे हो, फोन क्यों बिजी था, तो ये सब चीजें एंटरटेन नहीं करिएगा। दिस इज नॉट लव, ठीक है? हम बोलते हैं कि पोजेसिवनेस बड़ी क्यूट लगती है, बट नो, इट्स नॉट क्यूट, बिकॉज वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। सो यू नीड टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, एंड पोजेसिव पार्टनर से बहुत ध्यान रखने की जरूरत है लियो, बिकॉज अभी नहीं तो थोड़े टाइम में आपका जो मेंटल पीस है ना, वो खत्म हो जाता है जब पोजेसिव पार्टनर्स आते हैं लाइफ में। तो लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 टू 30 सितंबर। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 टू 30 सितंबर। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30th September। लियो, आई थिंक यू नीड टू वेट। यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस जाने के लिए या इस इंसान से वापस बात करने के लिए आई थिंक थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। डोंट रश इनटू एनीथिंग, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। टाइम दीजिए चीज को, देखिए कि कितना टाइम लगता है इस इंसान से वापस बात होने में, बात होती भी है नहीं होती है, यूनिवर्स ने क्या चीज सेट करके रखी है, प्लान करके रखी है आपके लिए। आई थिंक थोड़ा सा वेट करो, एंड वाइल यू आर वेटिंग कि देखते हैं क्या चल क्या रहा है, वाइल यू आर वेटिंग मेक श्योर कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। हो सकता है आपको गिल्टी फील हो
कि मैं फन कैसे कर सकता हूँ, मैं हंस कैसे सकता हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो बेचारा क्या कर रहा होगा, हो सकता है गिल्टी फील हो, बट प्लेफुलनेस आपको रखनी है. लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी एंड आई थिंक यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट कि मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है. मुझे गिल्टी इसलिए फील हो रहा है कि मैं खुश फील कर रहा हूं. अगर खुश फील कर रहा हूं, अगर खुश फील नहीं कर रहा होता दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं खुश फील कर रहा हूं तो मैं खुश फील करते हुए गिल्टी क्यों फील कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए. सो वो चीज को एंजॉय करिए. आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. वेट करना एंड जस्ट अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, हंसी, प्लेफुलनेस, हैविंग सम फन टुगेदर एंड बाकी लोगों से. दिस इज नॉट द ओनली लव दैट यू हैव. यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर आई डोंट नो पेट, कोई हो सकता है, क्योंकि कोई सीक्रेट एडमायरर भी दिख रहा है. बट जस्ट बिकॉज कोई सीक्रेट एडमायरर है और अगर वो आपको बता भी देता है कि हाँ ठीक है आई लाइक यू, डज नॉट मीन कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ. डोंट रश इनटू एनीथिंग. ना पुराने के संग वापस जाना, ना नए के साथ रिलेशनशिप में जाना. सोलमेट है डेफिनेटली, एनर्जेटिकली आप कनेक्ट कर चुके हो इस इंसान से, बट फिजिकली मैनिफेस्ट आप थोड़े टाइम बाद करोगे. और अभी फिलहाल आपको खुद को टाइम देने की जरूरत है. खुद को आप थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की जरूरत है. बिकॉज जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में नहीं आएगा ना लियो, तब तक इन अ वे यहाँ पे बताया यही जा रहा है, हिंट यही आ रहा है कि आप रेडी नहीं हो नए इंसान के लिए या कोई भी हेल्दी चीज के लिए. सो ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा वेट करिए. अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.